घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मोहन, उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। महाकुंभ स्नान अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक जगह पर इतने सारे लोग केवल स्नान के लिए आते हैं। यह सिर्फ आस्था केवल भारत में ही देखने को मिलता है और महाकुंभ स्नान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कैसे भारतवासी कैसे एकजुट होकर करके कैसे स्नान करते हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड बताया जा चुका है कि अभी तक करीब 7 करोड़ से ज़्यादा केवल मौनी अमावस्या के दिन नहाए हैं। इससे पहले मकर संक्रांति का दिन था, करीब 3.5 से 4 करोड़ तक लोग नहाए थे एक दिन में। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन वो कहते ना, वो इतना ज़्यादा हो गया कि आज तक इससे पहले कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 7 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन अगर मैं डाटा के हिसाब से बता दूं कि यह डाटा और भी बढ़ने वाला था, लेकिन बीते रात कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, भगदड़ मच गई, जिसके वजह से ये सारी समस्याएं आ गई। लेकिन बहुत कुछ कोशिश किया गया और बहुत कुछ नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। उस दिन मौनी अमावस्या के दिन पहले 3 हमारे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने पहला स्नान किया और बाकी लोग स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे तो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही थी, लग रहा था अमृत स्नान हो रहा है। और यह सब श्रद्धा का ही तो बात है। ऐसा लोग मानते हैं, पापों की मुक्ति हो जाती है, उद्धार मिल जाता है, उस दिन दान पुण्य किया जाता है। ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं और उसको लेकर करके लोग कई जगह आकर के उस जगह पर स्नान ध्यान करते हैं। लेकिन उस रात में ऐसा हुआ, मौनी अमावस्या के दिन इतने सारे लोग तो आ रहे थे, इतने सारी भीड़ भी बढ़ रही थी, लेकिन समस्या आ गई कि एक जगह पर स्नान करने को लेकर के। और सारा कुछ कहीं ना कहीं देखा जाए कि संगम के नोक पे, इसको नौस बोला जाता है, जिसपे वहाँ स्नान करने से ऐसा लोगों का मान्यता है कि वहाँ से सारी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसको लेकर के कहीं ना कहीं कई सारे जो बाबा हैं, यार कई सारे जो बाबा तो नहीं कह सकते, शंकराचार्य हैं, उनमें मुक्तेश्वर शंकराचार्य का नाम आता है सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट रहते हैं। वो कहते हैं कि एक जगह ही स्नान, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह स्नान करने से सब कुछ, ये संगम है, कहीं पर भी आप स्नान कर सकते हो। लेकिन जो समस्या आई थी, एक ही जगह पर स्नान करने से सारा भीड़ इकट्ठा हो गई और जिसकी वजह से शायद अफरा तफरी का माहौल पड़ गया और किसी तरह से वह कंट्रोल नहीं हुआ। इसमें कुछ लोग को जान माल की नुकसान भी पहुंची है। उसके लिए काफ़ी सरकार संवेदना भी व्यक्त की है। कहते ना, योगी के जो बोल थे वो कहीं ना कहीं उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार शासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण था और हमारे प्रधानमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त किया। और वैसे परिजनों के लिए जिनके घर में कुछ ऐसी मृत्यु के घटनाएं आई हैं, जिनको घर में किस तरह का दिक्कतें आई हैं, उनके लिए 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि योगदान, दैट्स डिफरेंट केस। लेकिन यह जो रिकॉर्ड बना है अपने आप में बड़ी रिकॉर्ड है। इससे साबित कर सकता है कि भारत में अभी भी अध्यात्म जिंदा है, भारत में अभी भी ऐसे स्पिरिचुअलिटी जिंदा है। इसलिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और अभी तक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जा चुका है कि 62 देशों से लोग आ चुके हैं और करीब यह आंकड़ा करीब 20 से 25 करोड़ तक अभी लोग नहा चुके हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है। इसको लेकर करके ज़्यादातर ऐसा था, न्यूज़ तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता था, भारत के ही न्यूज़ में ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही ये घटनाएं घटती है, जिस तरह से भगदड़ होता है, उसको लेकर के इंटरनेशनल न्यूज़ ऐसे चला रहे हैं, लाइव चला रहे हैं, इस तरह से घटनाएं को डेली टेलीकास्ट कर रहे हैं, हर घंटे उनके चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। तो कभी कभी ये सवाल हो जाता है कि उससे पहले जितना लोग स्नान कर रहे थे, इतने देश से लोग आ रहे थे, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारे जन कल्याण, इतने सारे लोगों का प्यार, उस समय कोई चैनल वाले ने इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके कुछ नहीं कहा कि इस धाम से, इस संगम से क्या मिल रहा है। कुछ ने नहीं कहा, किस तरह की व्यवस्था का भी बात नहीं किया। लेकिन आज अमेरिका हो, ब्रिटेन हो और भी कई चाइना हो, सब लोग ऐसे न्यूज़ चला रहे हैं कि वहाँ पर व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई, जान माल की नुकसान हुई और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकास्ट कर रहे हैं। उसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियोस पे आऊँगा, उस वीडियोस में आप ज़रूर देखिएगा कि भगदड़
किस वजह से होती है, उसके पीछे का क्या कारण है। लेकिन इन सब तमाम घटनाओं को लेकर के बहुत जल्द नियंत्रण किया जा चुका है और सारे लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी प्रशासन लगी है, मोर्चा को संभाल लिए हैं, हर तरह के AI टेक्नोलॉजी भी लगे हुए, ऊपर से कई सारे जो हेलीकॉप्टर्स, विमान, सारे लोग वहां से नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। हर जगह से पुलिस प्रशासन से लेकर के हर जगह ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं कि आपको जो घटनाएं घट गई आइंदा ऐसा दोबारा नहीं होने पाए। तो उसको लेकर के सारी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाकी नहीं है, अभी अगर 1-2 हफ्ते बाकी हैं, अगर देखा जाए तो 1-2 हफ्ते से ज़्यादा, यानी अभी 26 फरवरी तक ही चलना है। तो ऐसे कई सारी सावधानियों को ध्यान में रखा जा रहा है कि इस तरह की दोबारा गलती ना हो, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कितने सारे रिकॉर्ड बनने हैं। इस महाकुंभ स्नान से भारत पूरे विश्व में जगमगा रहा है और पूरे विश्व में की नज़र कहीं ना कहीं भारत के इस महाकुंभ को नज़र गड़ाए हुए देख रही है कि ऐसा आस्था, ऐसा धाम, ऐसा मेला, ऐसा जन सैलाब आज तक दुनिया में कोई देश में देखने को न मिला है, वह सिर्फ भारत में ही है। और इसीलिए भारत अध्यात्म का देश कहा जाता है और ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप बनते हैं, टूटते हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। और यह संगम अपने आप में कई लोगों के आस्था, पवित्र और बंधन से यह प्रतीक बन करके आया है और इसीलिए यह सारे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। फिलहाल बहुत सारे हम चर्चा अगले वीडियोस पे करेंगे कि इसके भगदड़ के पीछे क्या कारण है। उसके लिए आप ज़रूर अगला वीडियोस हमारा देखिए और उसके पीछे की क्या मंजिशें थी, क्या साजिशें थी, उसके लिए आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें।